पहली बार हमको कौन कौन देख रहे हैं? पहली बार में तो मेरा नाम हुआ राजू राम और इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में हम 5 साल से हैं। और जैसे कि हर एक आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, हम लोग सुने, लेकिन तरीका नहीं जानने से सब लोग अस्वस्थ रहता है ना। तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं कि शरीर को तो बचा के रखना है, साथ में और भी चीज़ का तो जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए धन भी जरूरी है, और धन के बिना हम लोग स्वस्थ रह भी नहीं सकते हैं, ये भी बात है। तो यहाँ धीरे धीरे करके हम लोग जब चलते रहते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य को सही रखने के साथ साथ हम लोग पैसा भी कमाते हैं, और यहाँ स्वास्थ्य भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और खुशी भी मिलता है, तीनों चीज़ मिलता है यहाँ। एक उदाहरण छोटा सा लीजिए कि अगर कोई आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, मान के चलिए कि वो लाख रुपये महीने का उसका कमाई है, महीने का कमाई अगर लाख रुपया है, और अगर उनको शुगर हो गया है, शरीर का मीठापन बढ़ गया है, अगर वो तरीका को नहीं जानता हो तो घर में अगर चाहे दुकान में कहीं जलेबी बन रहा है तो खा सकता है? नहीं ना खा सकता है। तो हम लोग का जो जन्म हुआ है पृथ्वी में सारी चीज़ों का उपयोग करने के लिए हुआ है। मतलब हम लोग दुनिया में आए हैं तो हर जगह घूमना चाहिए, हम लोग को हर एक चीज़ को जानना चाहिए, हर एक अच्छे अच्छे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सबका अधिकार है कि नहीं? किसी का तो अधिकार नहीं है कि तुमको मतलब चावल नहीं खाना है, रोटी खाना है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग अपने जो काम है, हम लोग का जो क्रियाकलाप है, उसके चलते लोगों भटक जा रहे हैं। हम लोग अपने के चलते, अपना कमी की वजह से हम लोग ज्ञान को नहीं ले पा रहे हैं, और हर एक चीज़ का उपयोग हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ एक समान अधिकार हर एक आदमी को है, और डिएक्शन ये अवसर देता है, डिएक्शन ये अवसर देता है कि डिएक्शन एक अवसर देता है कि हर आदमी जो है अपना जीवन को बेहतर कर सकता है, मतलब असाधारण बन सकता है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? भारत का जनसंख्या कितना है? लगभग 135 करोड़ से प्लस है। 135 करोड़ से प्लस है। तो हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, किसी का चेहरा मिलता है? किसी का नहीं मिलता है। तो उसी से अंदाज कीजिए कि जब ऊपर वाला हम लोग को भेजा है यहाँ पर, तो अजीब बना के भेजा है, हर कोई से अलग बना करके भेजा है। तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, हर आदमी के अंदर। तब तो इतना ज़्यादा हम लोग आदमी है, 135 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन किसी का चेहरा एक जैसा नहीं है। इंसान तो सब इंसान ही है। उसी को समझना है कि हमको और आदमी से अलग क्यों बनाया, और डिएक्शन में आ करके हम उस चीज़ को उजागर कर सकते हैं कि हम मेरा कुछ अलग पहचान बने। खाली इसी का ना पहचान है, आदमी का चेहरे का ना पहचान है। चेहरा से ही हम लोग जानते हैं कि वो फलाना आदमी है, वो फलाना है, वो फलाना है। नहीं तो चेहरा सबका एक समान रहता होने से तो पहचान नहीं आता। तो एक मकसद है, हम लोग का जन्म हुआ है तो हम लोग को कुछ करके दिखाना है, और हम लोग डिएक्शन में आ करके वो चीज़ को धीरे धीरे सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं, और अपना पहचान को हम लोग बना रहे हैं। अभी जब हम डिएक्शन में नहीं थे तो हमको गांव का आदमी जानता था, परिवार का आदमी जानता था, बस उतना ही जानता था ना। आप लोग के साथ भी वैसे ही था। धीरे धीरे करके आपको उस प्रखंड का आदमी जानने लगता है, प्रखंड के बाद जिला का आदमी जानता है, जिला के बाद में देश का आदमी जानेगा, देश के बाद में विदेश का भी आदमी जानेगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये पहचान हम लोग को डिएक्शन जो है पूरा विश्व में
आपका पहचान को बनाने में सहयोग करेगा, यदि आप इसमें निरंतर लगे रहें तो। जैसे हम अपना ही उदाहरण बता रहे हैं कि हमको एहसास कब हुआ, जब जो पत्रिका छपता है रिएक्शन में, रिएक्शन लाइव, उसमें जब डायमंड लोग बनते हैं तो उसमें नाम ऑटोमेटिक चढ़ जाता है, और वो पूरा विश्व का पत्रिका है। पूरा विश्व में जितने भी डायमंड होते हैं उसमें उस पत्रिका में नाम स्वयं चढ़ जाता है। लोग देखते हैं कि हाँ नाम चढ़ गया वहाँ पर, और हर एक 3 महीना में वो पत्रिका छपता है। आप सोचिए कि डायमंड हम लोग यहाँ मांडर में हुए हैं, लेकिन पूरा विश्व का जो बुक है उसमें हम लोग का नाम छप गया। और उससे पहले हम लखन सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। उससे पहले हम देखे थे करमदेव भैया को और लखन सर को उस पत्रिका में नाम देखे थे, तब हमको उसी समय लग गया था कि मेरा भी यहाँ पर नाम होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी नाम को लोग जाने। इस तरह से हमको सपना था, और वो सपना पूरा हो गया 2 साल में। और अभी और सपना है कि आने वाला भविष्य जो है उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर, मेरा नाम जिस तरह से हुआ है उस तरह से प्रयास रहेगा हम लोग कि हर एक आदमी का नाम जो है कि उस किताब में छपना चाहिए, पूरा विश्व का लोग उसको जानना चाहिए। तो यहीं पर सिर्फ संभव है, दूसरा जगह तो हम नहीं देखे हैं, और वहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन रिएक्शन में हम लोग लगातार चल रहे हैं तो उस बात को देख रहे हैं, हर एक जगह उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ सब कोई समान है, कोई किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कोई पढ़े लिखे हैं तो भी बहुत बढ़िया, कोई नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी बहुत बढ़िया। सबके लिए सिस्टम समान है, सबके लिए अवसर है। हर एक आदमी कर सकता है, नौकरी करता है वो भी कर सकता है, जो बेरोजगार है वो भी कर सकता है, हर एक आदमी कर सकता है। लंगड़ा लूला कुछ भी रहे, हर आदमी रिएक्शन को कर सकता है। मिटाने वाला रुपलाल यहाँ जो शब्द लिखे हम सफलता, तो आसानी से मिलता है कि मेहनत लगता है? मेहनत लगता है ना। तो हम लोग का जीवन, कोई आदमी अगर चाहता है कि मेरा भी इस तरह से हो, मेरा भी घर द्वार बढ़िया हो, मेरा भी ज़मीन बढ़िया हो, तो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हर एक अमीर आदमी जो है, हर एक जो वो शख्सियत जिसको हम लोग जानते हैं, रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, किसी को भी हम लोग जान रहे हैं अभी कि वो लोग मतलब विश्व का सबसे अमीर आदमी, भारत का सबसे अमीर आदमी हम लोग सुनते हैं ना। तो उन लोग का कड़ी जो है, उन लोग का जो इतिहास है, अगर उसको देखिएगा, उन लोग का जीवनी में देखिएगा, तो किस तरह से वो लोग भी मतलब साधारण हम ही आप जैसे वो लोग भी था कुछ समय में, और धीरे धीरे करके लगातार वो लोग लगे रहे और सपना देखा वो लोग कि आने वाला समय में हमको क्या करना होगा। तो उस सपना को साकार करने के लिए वो लोग लगातार ढूंढते रहे कि हमको क्या करना होगा, और किस काम को करेंगे तो हम लोग को वो सफलता मिलेगी। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम लोग को भी सफलता मिलेगा, लेकिन हम लोग को सपना जो है कि बड़ा देखना होगा। सफलता को पाने के लिए हमको सपना को बड़ा करना होगा। हर आदमी को सपना छोटा नहीं देखना चाहिए, सपना एकदम बड़ा होना चाहिए।
अगर वो और उस सपना को किसी को बताइए मत, अंदर अंदर या तो लीक करके रखिए, उसको रोज देखिए कि मेरा ये सपना है। तो जिस तरह से आप सोचिएगा उसी तरह से आपका माइंड जो है कि काम करना चालू कर देगा। अगर मान के चलिए कि अभी मैट्रिक एग्जाम पहुंचा है, कोई आदमी लगातार सोच रहा है कि हमको इसमें टॉप करना है, वो पढ़ाई कर रहा होगा, कैसे तैयारी करना है, पूरा दिमाग लगाया होगा, उसी में पूरा फोकस किया होगा। और जब एग्जाम होगा तो नहीं ना घबराएगा, वो लिखेगा, पास करेगा, टॉप करेगा ही करेगा। और कोई आदमी जो है कि किस्मत में रहेगा तो पास करेंगे और किस्मत में नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा सोच रहा हो वो आदमी कभी पास नहीं करेगा। काहे कि किसी का किस्मत, मेरा मानना है, किसी का किस्मत खराब या अच्छा नहीं होता है, उस किस्मत को जो है कि बनाना पड़ता है। बहुत लोग से सुने होंगे, हमारी किस्मतें खराब हो तो कुकुर मुँहते हो, जे कि हम कोनो काम करे खोजिए तो नहीं हो। सुने हैं कि नहीं सुने? तो किसी का किस्मत खराब नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। अब हम ही कहेंगे कि DXN में हमको डायमंड बनना है और उसके लिए हम मेहनतें नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी बन पाएंगे? नहीं ना बनेंगे। सेम उसी तरह से किस्मत सबका समान है, बहुत बढ़िया है सबका किस्मत, और हम लोग का तो खास कर और बढ़िया है। काहे बढ़िया है कि इतना बढ़िया हम लोग को सिस्टम मिला, इतना बढ़िया हम लोग का महागुरु लोग है, डॉक्टर लीम है, डॉक्टर रत्ना बसुपाल है, इधर सरोज कुमार जिन्ना सर हैं, जो हम लोग के सीनियर हैं उड़ीसा के, वो अभी क्राउन एम्बेसडर बन गए। उन लोग के माध्यम से धर्मशील सर को पता चला, धर्मशील सर के माध्यम से लखन सर को पता चला, उसके बाद में हम लोग को पता चला। तो जो आदमी को जितना समय पहले पता चला है, अगर वो आदमी लग गया है तो वो आदमी आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया यहाँ का प्रोडक्ट है, नेचुरली है। हम लोग रूपलाल से सुने कि प्राकृतिक शरीर को प्रकृति के द्वारा ही अगर इलाज करके हम लोग रखें, उसका सेवन करें तो हम लोग निरंतर स्वस्थ रह सकते हैं, है कि नहीं? तो ये एक माध्यम है आपका जीवन बदलने के लिए। प्रोडक्ट एक माध्यम है। बहुत सारा लोग प्रोडक्ट को खाया, बहुत सारा लोग इस्तेमाल कर करके ठीक हुआ, छोड़ दिया, लेकिन यही प्रोडक्ट खा करके वो स्वस्थ हुआ, और यही प्रोडक्ट खा करके हम आप अपना जीवन को बदल रहे हैं। ये साधारण चीज़ नहीं है, एक रास्ता है हम लोग के लिए, और इस रास्ता में हम लोग को निरंतर चलते रहना है। तो इस माध्यम में हम लोग जो भी लोग आए, सिस्टम में आए, और सारा चीज़ जो है कि सिस्टम का पावर होता है। दूसरा जगह कहीं हम लोग अगर मान के चलिए काम करते हैं तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं होता है। वहाँ हम लोग समय को किसको देते हैं? दूसरा को बेचते हैं, तब समय बेचते हैं तब उसके तरफ से हमको पैसा मिलता है समय के बदले। वैसे ही नहीं होता है। चाहे कोई टीचर हो तो सुबह 9 बजे जा करके अपना 2 बजे या जितना बजे छुट्टी हो उतना देरी तक वहाँ उसको समय को बेचना पड़ता है। तो वहाँ वो अपने लिए कम कर रहा है, दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ क्या होता है कि हम लोग यहाँ अपने लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। मान के चलिए कोई नया आदमी है, बुलाया कि यहाँ समझाने नहीं सक रहे हैं, थोड़ा आइएगा, तो अपने लिए भी हुआ और उसके लिए भी हुआ, दोनों के लिए हुआ। और डॉक्टर लीम या DXN क्या लेके आया है? सबसे पहले हेल्थ को लेकर आया है। हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य आज के डेट में, आज के दिन में हर एक इंसान को चाहिए। चाहे वो किसान हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो देश में सेवा दे रहा हो, है ना, चाहे खेती गृहस्थी किसान हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मास्टर हो, है ना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। तो सबसे पहला DXN हेल्थ का बात करती है और स्वास्थ्य को ही लेकर आई। सबसे पहला
तो हम सबके बीच में गायनोडर्मा इसके लिए ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। गायनोडर्मा के माध्यम से आज डॉक्टर लिन पूरे विश्व में लोगों को सेहत देने की काम कर रहे हैं। तो चलिए सेहत का हम लोग बात करते हैं। कहीं की सेहत हर एक इंसान को आज जरूरी है। यदि हम लोग का सेहत बढ़िया ना रहे तो कोई भी क्षेत्र में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोई भी क्षेत्र में हम लोग सेवा नहीं दे सकते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे अपना घर परिवार हो, चाहे सामाजिक का बात हो। सबसे पहले अपना शरीर ठीक रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। लेकिन आजकल का ज़माना जो है, आधुनिक युग, हर जगह केमिकल यूज हो रहा है और वही केमिकल को आज हम लोग प्रतिदिन सुबह शाम रोज ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। तो कैसे हम लोग ठीक रहेंगे? आज वातावरण अशुद्ध हो गया, धीरे धीरे अशुद्ध की ओर जा रहा है। वातावरण बोले तो हवा भी अशुद्ध हो जा रहा है, हम लोग का भोजन भी अशुद्ध हो जा रहा है, पानी भी अशुद्ध हो रहा है और रोज हम लोग को क्या उस चीज़ को सेवन करना है और लेना है। तो अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध में हम लोग परिवर्तन कैसे कर सकते हैं और कैसे बढ़िया रह सकते हैं? रोज दिन हम लोग खेतों में फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उसका प्रभाव मिल रहा है कि नहीं? एकदम मिल रहा है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शरीर में 4 कारण से लोग बीमार होते हैं। एक तो है शरीर में प्रतिदिन जो टॉक्सिन जा रहा है, गंदगी जा रहा है, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। दूसरा है कि हाइब्रिड का ज़माना जो आ गया, पैदावार तो बढ़ गया, लेकिन जितना हमको विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो कमी हो रहा है वहाँ पर। अगर कमी होगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा शरीर डैमेज होगा। गाड़ी में ही देखिए, यदि टायर नया हो, टीवी नया हो, लेकिन उसमें हवा कमी रहे तो क्या पंचर होगा कि नहीं? होगा। इसी तरह लोग आज जवान तो दिख रहे हैं, है ना, मजबूत तो दिख रहे हैं, लेकिन भोजन के माध्यम से उसको पूर्ति नहीं हो रहा है तो शरीर मतलब चक्का की तरह पंचर होंगे कि नहीं? एकदम होंगे। और दूसरी बात, गंदगी होना, गंदगी के वजह से भी बीमारी हो रहा है। कपड़ा मान लीजिए हम नया पहने हैं, तुरंत अभी शोरूम से निकाल के दुकान से धूल को छूट दीजिए तो वह गंदगी होगा कि नहीं? उसी तरह हमारा शरीर भी आज, बाहर से तो हम लोग सप्ताह में या रोज डेली नहा ही लेते हैं, है ना, बढ़िया महंगा साबुन से, लेकिन अंदर जो हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, तेल के माध्यम से, मसाला के माध्यम से लीवर में जो जा रहा है और गैस जो बन रहा है, उसको कैसे साफ करेगा? और तीसरी बात है बैलेंस होना। बैलेंस होना मतलब एकदम सीधा, मान लीजिए टेढ़ा हो गया तो अनबैलेंस हो गया, तो सीधा होना चाहिए, इसको बैलेंस में रखना चाहिए। यदि हमारा शरीर भी अनबैलेंस हो जाता है तो भी वह बीमारी का कारण है। और चौथा काम हमारा शरीर में बनने की प्रक्रिया। हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर में सेल बनता भी है और बिगड़ता भी है। अगर हम लोग का बॉडी में सेल बनने की प्रक्रिया अगर धीमा हो जाए और सेल टूटने का गति मतलब बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ हम लोग बीमार पड़ेंगे। कोशिका बनता भी है और बिगड़ता भी है।
तो शरीर में नया नया कोशिका भी तेजी से बनना चाहिए, तभी हमारा शरीर क्या संतुलन में रहेगा। तो आज हम लोग का जो प्राकृतिक मंडल है वो हर तरफ से प्रदूषित होने जा रहा है, और हमारा बॉडी भी प्रकृति से ही बना हुआ है। हवा है, पानी है, अग्नि है, जल है और आकाश से बना हुआ है। और प्रकृति रूपी वायुमंडल खराब हो गया है, और हमारा बॉडी भी प्रकृति है, और प्रकृति को प्रकृति के माध्यम से ही उसको संतुलन रखा जा सकता है। जैसे प्रकृति कहने का मतलब है, मान लीजिए डिएक्शन में प्रकृति रूप में ये क्या है, स्पाइरोलिना, जो मात्र एक घास से बना हुआ है। प्रकृति का कहने का मतलब ये नोनी जूस है ना। प्रकृति बोले तो पेड़ पौधा, हवा, पानी, इस चीज़ को बोलते हैं। तो प्रकृति रूपी शरीर को संतुलन में रखने के लिए प्रकृति का ही चीज़ हम लोग को अपनाना चाहिए। तो ये गैनोडर्मा भी प्रकृति से ही बना हुआ है, लेकिन इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज डॉक्टर लोग इसको सुलभ कर दिए हैं, इसको साधारण कर दिए हैं। मतलब आसानी से हम लोग को मिल जा रहा है, उपलब्ध हो जा रहा है। यहाँ जितना भी चीज़ है प्रकृति से बना प्रोडक्ट है। ये चाय पत्ती मान लीजिए, चाय पत्ती ये भी एक पेड़ या पौधा का पत्ती है, तो प्रकृति से ही है। तो यदि इसमें प्रकृति रूपी शरीर में अगर हम लोग केमिकल डाल रहे हैं तो वहाँ सपोर्ट करेगा? एकदम नहीं कर रहा है। इसीलिए आज अंग्रेजी दवाई लोग खा के परेशान हैं। अंग्रेजी दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है, और लोग क्या बीमारी की ओर जा रहा है। तो हम बता रहे थे बीमारी 4 कारण से होता है, 4 कारण से। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। लिख नहीं रहा भैया। और हमारा ये गैनोडर्मा भी मतलब 4 तरह का ही काम करता है। यदि हमारा शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, गंदगी जा रहा है, तो गंदगी को साफ कर रहा है। अगर हम लोग का शरीर में कुछ कमी हो रहा है तो कमी को पूर्ति कर रहा है। अगर कहीं अनबैलेंस हो रहा है तो वहाँ बैलेंस करने की प्रक्रिया कर रहा है। अगर कहीं नहीं बन पा रहा है वहाँ बनाने का काम कर रहा है। मतलब रीजनरेशन उसको कहते हैं, रीजनरेट करते हैं, पुनः से उसको बना देना। तो बनाने का भी प्रक्रिया चालू करने लगता है। तो यदि यहाँ का हम लोग प्रोडक्ट को जब प्रतिदिन सेवन करेंगे, प्रतिदिन जो हम लोग का शरीर में टॉक्सिन जा रहा है और उसका हम लोग यदि उपाय जानेंगे तो हम लोग अपना बॉडी को, अपना शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और हम लोग स्वस्थ रह के हर एक क्षेत्र में बढ़िया काम कर सकते हैं। और काम करने के बाद हम लोग खुशी पा सकते हैं। और जीवन में क्या सबसे बड़ी खुशी है? तो डिएक्शन हर खुशी देने के लिए यहाँ रेडी है, तत्पर है। यदि यहाँ लोग आकर यहाँ समझे बूझे तो रोज दिन जो हम लोग का शरीर में कचरा जा रहा है, तो चाय के माध्यम से, चाय कितने लोग पीते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सभी लोग, एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और डिएक्शन चाय लोग भी पी रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा पा रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे कि इससे कितना सारा फ़ायदा है। तो दुनिया में पानी के बाद सबसे अधिक चाय का इस्तेमाल होता है। चाहे मेहमान गए, मेहमान आया तो चाय, मेहमान गए तो चाय, हर जगह चाय का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ डिएक्शन में चाय इसलिए लाया क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक पानी के बाद चाय ही है। तो थोड़ा थोड़ा भी हम लोग का शरीर में ये गैनोडर्मा जा रहा है। इस चाय में गैनोडर्मा का मिक्सेशन किया गया है मात्र 2%। अगर प्रतिदिन हम लोग का शरीर में 2% ही जा रहा है, एकदम थोड़ा 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 थोड़ा, वो भी मतलब सफाई करेगा, वो भी बैलेंस करने लगेगा। तो इसका पीने का यही विधि है कि सुबह शाम हम लोग चाय बना के पी सकते हैं, और दिन भर डेगची पानी बना के इसको भरपूर हम लोग सेवन कर सकते हैं।
और अंदाज लगा सकते हैं, मतलब महीना दिन जाते जाते 15 दिन जाते जाते हम लोग का भोजन बढ़ जाता है ना। अब तो गैस नहीं बन रहा है, नींद भी अच्छा लग रहा है, खान पान में रुचि लग रहा है ना। और प्रतिदिन जो गंदगी जा रहा है प्रतिदिन 24 घंटा के अंदर में क्या बाहर हो जा रहा है, पेशाब के जरिए, पसीना के जरिए, बलगम के जरिए। तो सफाई ज़रूरी है कि नहीं? एकदम ज़रूरी है। यदि अगर सफाई ना हो तो हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। तो डीएक्सन जो प्रोडक्ट है चारों काम करता है, सफाई भी करता है और हमारा शरीर में फुर्ती भी करता है, जो नहीं बन पा रहा है उसको, है ना, बैलेंस भी करता है और नया नया कोशिका भी बनाता है। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो उसे और भी अधिक काम करता है, लेकिन मुख्य 4 ही हम लोगों को संदेश देते हैं क्योंकि समझने में आसान हो उसको, और लोगों को यदि समझ में आसान हो तभी कोई काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही अपनी बातों को अंत करता हूँ और पुनः राजू भैया को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। तो राजू भैया आपसे निवेदन है कि आइए, आप मंच को संभालिए। राजू भैया के लिए एक बार जोरदार ताली।